मान लो आपने पैसे दे दिए किसी सेलर को, उसने ले भी लिए और कल को सेलर कहते हैं मैं प्रॉपर्टी आपके नाम पे नहीं कर रहा, जो करने कर लो, और पक्का एग्रीमेंट तब तक बना नहीं है या बन भी गया है, तो अगर आप कोर्ट में जाते हो या पुलिस में जाते हो तो जो कच्चा एग्रीमेंट है उसे फिर भी एक एविडेंस के रूप में माना जाएगा अगर उस पे उसके साइन है और वो साइन उसी के हैं, नकली नहीं है, फोर्ज नहीं है, और गवाह भी हैं उस पे, और गवाह भी आपके फेवर में गवाही देने को तैयार है, या आपके पास कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है उस घटना की साइन करते हुए या कैश देते हुए, तो वो एविडेंस फिर भी रहेगा। तो पुलिस के पास जाओगे तो क्रिमिनल लॉ में भी एविडेंस रहेगा कि इसने आपके साथ चीटिंग करी या धोखाधड़ी करी, और अगर आप सिविल कोर्ट में भी जाओगे तो भी एक एविडेंस है कि उसने वो पैसे लिए, चाहे वो किसी भी रूप में लिए, चाहे कैश लिए या कैश नहीं लिए। यह सवाल कि इनकम टैक्स विभाग आपसे पूछेगा वो एक अलग मसला है। कोई एग्रीमेंट बनाया ही नहीं जाता, ना कच्चा ना पक्का, सीधा सौदा तय हो जाता है कि प्रॉपर्टी इतने में खरीदनी है, इतने रुपए वाइट के होंगे, इतने रुपए कैश होंगे, इतने पक्के में होंगे। रजिस्ट्री वाले दिन ही जो पैसे चेक से देने होते हैं उसका डिमांड ड्राफ्ट दे दिया जाता है या ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया जाता है हाथों हाथ, और जो कैश देना होता है वो तुरंत ही कैश गिन के दे दिया जाता है और तुरंत ही हाथों हाथ रजिस्ट्री हो जाती है। तो तीनों काम साइमल्टेनियसली हो जाते हैं, उसमें कच्चे एग्रीमेंट और पक्के एग्रीमेंट का चक्कर ही नहीं होता। कैश लेन देन में दोनों को ही बहुत रिस्क है, बायर को भी बहुत रिस्क है, सेलर को भी बहुत रिस्क है। दोनों में से किसी की मृत्यु हो गई ट्रांजैक्शन के दौरान रजिस्ट्री होने से पहले, तो भी आपकी पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन खटाई में पड़ सकती है। उन पैसों पे इनकम टैक्स की रेड पड़ सकती है, वो पैसे जब्त हो सकते हैं, चोरी हो सकते हैं, घर में आग लग सकती है, भूकंप में बिल्डिंग गिर सकती है, और बहुत सारी नेगेटिव बातें हैं मेरे पास कहने के लिए। इसलिए कानून का पालन करिए और सावधान रहिए।